राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी चैत्र महीना चल रहा है और चैत्र महीना जो है दोस्तों, धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का दिन माना जाता है। यानी दोस्तों, चैत्र के महीने में जो है, इसी महीने में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का भी विशेष महत्व होता है। चैत्र महीने में जो है दोस्तों, अमावस्या तिथि का ही बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है, यानी चैत्र अमावस्या। तो दोस्तों, चैत्र अमावस्या का दिन जो हमारे पितरों के निमित्त आपको पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि जरूर करना चाहिए। कोई भी अमावस्या तिथि होती है, हर अमावस्या तिथि पर जो है दोस्तों, हमारे पितर जो है स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और जो है हम उनके लिए जो भी पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करके हैं, वो उन जो है उनको ग्रहण करके तृप्त होकर हमें उनका आशीर्वाद प्रदान होता है। क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। तो आपको पितृ तृप्ति के लिए सारे काम जरूर करने चाहिए। तो चैत्र अमावस्या के दिन आप व्रत रखें। अमावस्या के दिन जो है दोस्तों, पवित्र नदी में स्नान करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। आज के दिन 1 रुपये का दान भी महादान माना जाता है। अगर आप कहीं जो है दोस्तों, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो एक काम जरूर करें कि अपने घर पर ही जो है दोस्तों, पानी की टंक में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और फिर परिवार के सभी सदस्य उस गंगा जल डाले हुए पानी से स्नान करें। आपको जो है दोस्तों, गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। दान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आज के दिन कुछ भी दान कर सकते हैं। और आज के दिन जो है दोस्तों, अपने घर पर कुछ खास उपाय करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। देवी लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधारते हैं और उनकी कृपा जो है दोस्तों, हम जरूर बनी रहती है। इसके लिए आपको जो है कुछ खास उपाय अपने घर पर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, हम अमावस्या तिथि पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग और पुराने समय से ही जो है दोस्तों, घर में दीपक, जी हाँ, दीपक जलाना बहुत ही सकारात्मकता बनाए रखता है। तो अमावस्या तिथि पर कुछ खास जगहों पर जो है दीपक अगर आप जलाते हैं, तो दोस्तों आपके घर में धन दौलत की प्राप्ति जरूर होती है। तो दोस्तों, आप कुछ दीपक से जुड़े हुए, घर में कहाँ दीपक लगाने हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो हम आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। पितरों को अमावस्या का देवता भी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर अमावस्या के दिन पितर अपने घर, अपने वंशजों के पास आते हैं और उनसे निमित्त धर्म, कर्म, दान, पुण्य की आशा करते हैं। यदि हम उनके निमित्त अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो वो प्रश्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जो है दोस्तों, हमें मिलता है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में अमावस्या तिथि बहुत ही महत्व वाली होती है। अमावस्या तिथि को हर तरफ घोर अंधेरा छाया रहता है। यदि ऐसे में कोई मनुष्य नियम पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण कर अमावस्या की रात्रि में कुछ स्थानों पर दीपक का प्रकाश करे, तो उस जातक को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य पर जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इनमें पितृ ऋण का सबसे प्रमुख माना गया है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता पिता, परिवार के सभी दिवंगत सदस्यों जो पितरों में शामिल हो गए, वह सभी पितृ ऋण में आते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए जो है दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर जो आपको जरूर कोई विशेष उपाय करना चाहिए। उन शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात इन 5 स्थानों पर तेल का दीपक जलाने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है और हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है तथा माता का स्वरूप माना जाता है। सभी हिंदू परिवार में तुलसी अवश्य ही मिलती है, तो तुलसी माँ को घर में पूजा जाता है। भगवान श्री विष्णु और उनके सभी अवतारों की तुलसी जी के बिना भोग संपूर्ण नहीं समझा जाता है। जब तक भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं, तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो है, हमारे अमावस्या तिथि के दिन जो है, अमावस्या की रात में तुलसी जी के निकट एक दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो तुलसी जी के समक्ष आप दीपक जला रहे हैं, वो देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के समीप सुगंधित धूप बत्ती भी जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद, धूप बत्ती जलाने के बाद तुलसी जी के साथ परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी जी भी उस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाती हैं। अब दोस्तों, हमारे शास्त्रों और वास्तु के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे को बहुत ही साफ और सजाकर आपको रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर जो है एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। यानी दोस्तों, जो हमारे घर का मुख्य दरवाजा होता है, उनकी दोनों तरफ आपको एक एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में प्रेम, हर्ष, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। माता लक्ष्मी जी की जो है दोस्तों, आपके ऊपर असीम कृपा भी बनी रहती है। अमावस्या की रात को घर की छत पर भी एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे घर से
नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। घर में किसी भी अशुभ शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। अमावस्या की रात जो है घर की छत पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी की जो है दोस्तों आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। तो अपने घर की छत पर भी जो है एक दीपक जरूर जलाएं। इससे घर के आसपास, घर की छत के नज़दीक जो भी नकारात्मकता होती है वह हमेशा के लिए खत्म भी हो जाती है। अमावस्या की रात्रि को जो है दोस्तों घर के मंदिर में भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे हमें अपने इष्ट देवता, कुल देवता और सभी देवी देवताओं का पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। घर में धन धान्य से जो है दोस्तों हमारा घर भरा रहता है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे सरल और अच्छा उपायों में से होता है। इसमें किसी भी तरह की पैसों की लागत जो है दोस्तों नहीं रहती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों पीपल पर देवता और पितरों का दोनों को वास माना जाता है। पीपल को जो है दोस्तों देव वृक्ष कहा गया है। तो पीपल और देव जो है देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। वह दीपक तेल का दीपक होना चाहिए। इससे दोस्तों शनि, राहु, केतु का प्रकोप आपके ऊपर जो चल रहा है उसमें शांत मिलता है। पितृ दोष अगर आपको लगा हुआ है तो उससे भी राहत मिलती है। कुंडली के ग्रहों के अशुभ फल मिलते हैं, शुभ फल मिलते हैं आपको। पितरों के की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और यदि पीपल का पेड़ किसी मंदिर में हो तो उससे भी और भी अच्छा उत्तम भी माना जाता है। तो आपको जो है ये काम जरूर करना चाहिए। अब एक दीपक जो है दोस्तों आपको अपने घर के ईशान कोण में लगवाना चाहिए। घर का ईशान कोण देवी देवताओं का कोण माना जाता है, नहीं वह वास माना जाता है। तो घर के ईशान कोण में एक तेजस्वी का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। एक दीपक जो है दोस्तों ऐसे ही घर में आप किसी भी जगह जो है पितरों का ध्यान करते हुए, मन ही मन पितरों का स्मरण करते हुए जो है एक दीपक आपको अपने घर पर भी जरूर लगा देना चाहिए, ताकि आपके पितृ जो है दोस्तों तृप्त हो। तो ये काम आपको आज अमावस्या तिथि के दिन इन जगहों पर जो है जरूर करना चाहिए। पितरों को अमावस्या का देवता माना गया है और शास्त्रों के अनुसार हर अमावस्या के दिन पितृ अपने घर, अपने वंशजों के पास आते हैं। उनसे निमित्त धर्म, कर्म, दान, पुण्य की भी आशा रखते हैं। तो दोस्तों आज के दिन आपको भोजन दान जरूर करना चाहिए ताकि आपके पितृ प्राप्त हो, पितृ जो है तृप्त हो। पितरों के निमित्त जो है दोस्तों कुछ पिंड दान जरूर करना चाहिए। और पितृ दोष निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगा जल, काले तेल, चीनी, चावल डालकर सींचते हुए पुष्प जैनों अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 7 बार परिक्रमा करता है और फिर बाद में ओम पितृ भय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपराधों या त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता है तो उसके पितृ दोष से उत्पन्न समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होता है और उनका पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों पितरों के समेत आज के दिन जो आप एक काम करें कि आप अमावस्या की रात को 8 बादाम, 8 काजल की डिबिया काले कपड़े में बांधकर किसी संदूक में रखें। इस उपाय से आपकी आर्थिक समस्याओं का जो है निवारण होता है, धन की प्राप्ति होने लगती है। हर अमावस्या को किसी को में 1 चम्मच दूध डालेंगे तो इससे आपके सभी दुख खत्म हो जाएंगे, धन की प्राप्ति होने लगेगी।